नमस्कार दोस्तों, आज है 24 सितंबर और आज के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आपका दोस्त शिखर हाजिर हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो मोदी जी जो अभी अमेरिका की यात्रा पर गए हैं उससे ही संबंधित है। दोस्तों इसमें जैसे जैसे डे टू डे यात्रा बढ़ती जाएगी, नई नई सूचनाएं आती जाएंगी, उस पर हम डिस्कस करते जाएंगे। जो आज की जो इवेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ये है कि मोदी जी ने 5 सीईओ से बैठक की है। अमेरिका के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे उन्होंने आज बैठक की है। तो जो उसमें एक है उनका नाम है क्वालकॉम के सीईओ श्री क्रिस्टियानो अमोन। इसके साथ उन्होंने बैठक की है। ये है पीएम मोदी और ये है क्रिस्टियानो अमोन है, इनके साथ उन्होंने बैठक की है। ठीक है, तो इससे और रिलेटेड कुछ देख लेते हैं न्यूज़, किस क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। उन्होंने इस बैठक के दौरान भारत के दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक निवेश अवसरों पर चर्चा की। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन संबंध प्रोत्साहन योजना के साथ साथ भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति, सेमीकंडक्टर की प्रॉब्लम चल रही है इंडिया में, श्रृंखला से जुड़े घटनाक्रमों पर भी चर्चाएं हुई। इसके साथ ही भारत में स्थानीय नवाचार परिवेश का निर्माण करने के लिए आवश्यक रणनीतियां बनाने पर भी चर्चा हुई। ठीक है, तो नवाचार परिवेश जो हम नई नई चीज़ों की खोज करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम ये तो हो गई न्यूज़ जिसके मैंने आपको फुल फ्लेड सूचना दी, लेकिन और हम कुछ देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट के हिसाब से, जो क्वेश्चन आने के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जो दोनों तरह के एग्ज़ाम है उन्हें हैंडल करते हुए चलते हैं। तो जो फैक्ट है उसको आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग लिखते टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, और सब्जेक्टिव के जो पार्ट है उसमें से अगर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो उसके आप बिल्कुल ही सटीकता से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से लिखा नहीं जा सकता, और सिर्फ एक फैक्ट को मात्र लिख लेने से किसी ऑब्जेक्टिव का पूरी तरह से हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें भी 1 2 2 3 इस तरह से ऑप्शन में अब आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन है, ये तो सबको ही पता है। ठीक, अब राजधानी वाशिंगटन डीसी है। इस तरह के फैक्ट तो अब आते नहीं एग्जाम में। जो आएगा वो हम ये देखते हैं कि इकोनॉमी सर्वे के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का आया है उसके अनुसार भारत सबसे ज़्यादा आयात किस देशों से करता है। सबसे ज़्यादा आयात किन देशों से करता है भारत? तो आयात करता है, सबसे ज़्यादा करता है आयात चीन से। डिस्प्यूट हो जाता है लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है। ठीक है, अपने इंडस्ट्री को कम्पिटिबल बनाए रखने के लिए, रॉ मटेरियल के लिए सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिका के चाइना के रॉ मटेरियल पे ही निर्भर हैं। तो ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आयात हम करते हैं चीन से। नंबर 2 है अमेरिका, यहाँ से हम आयात करते हैं। फिर नंबर 3 पर है यूएई और नंबर 4 पर है हांगकांग। ये तो हो गया आयात, जो हम सामान मंगाते हैं। और अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं निर्यात। सबसे ज़्यादा हम निर्यात किस देश को करते हैं? ठीक, तो देखो हमारा एक एक्सपोर्टर के रूप में अमेरिका हमारा बहुत बड़ा भागीदार है। नंबर 1 है अमेरिका, ठीक, और नंबर 2 है चीन। व्यापार में चीन के साथ बहुत बड़ा अंतर है, मंगाते बहुत ज़्यादा हैं और भेज बहुत कम पाते हैं। ठीक है, और फिर है यूएई। तो आपने देखा यूएई मंगाने और भेजने दोनों में नंबर 3 पे है, और नंबर 4 है हांगकांग। तो लगभग सिचुएशन एक ही है मंगाने और भेजने वालों की, लेकिन पहले और दूसरे पोजीशन पे अंतर है। भेजने में सबसे ज़्यादा भेजते हैं अमेरिका को, और मंगाने में सबसे ज़्यादा मंगाते हैं चीन से। ठीक, अच्छा और कुछ फैक्ट देख लेते हैं अमेरिका से जो विशेष तौर पे हैं कि विश्व के सबसे ज़्यादा प्रवासी, सबसे ज़्यादा विश्व में प्रवासी किस देश में रहते हैं? अमेरिका में। ठीक है, अपने देश को लोग छोड़ के अमेरिका में रहते हैं सबसे ज़्यादा विश्व में, अमेरिका में। ठीक, रोड नेटवर्क के मामले में, रोड नेटवर्क के मामले में अमेरिका जो है वो नंबर 1 है।
रोड नेटवर्क। और ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया अभी समझ में आया आपको। यूएसए नंबर 1 पे है और इंडिया हमारा कितने नंबर पे है, नंबर 2 पे है। ठीक है, तो हम दोनों साथी हैं, नंबर 1 पे अमेरिका है रोड नेटवर्क, नंबर 2 पे इंडिया। ठीक, अब हम कुछ देख लेते हैं। अमेरिका को मिसले कि इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बैठने वाला है, इसलिए आज अमेरिका पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। प्रमुख सूचकांक जिसमें कि अमेरिका नंबर 1 है, यूएसए क्या है, नंबर 1। तो अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक, अक्षय ऊर्जा आकर्षण देश सूचकांक, इसमें अमेरिका नंबर 1 है। ठीक, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, क्या है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें अमेरिका नंबर 1 है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ हुआ है, इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुआ सबसे ज़्यादा यूएसए में हुआ है। ठीक, बौद्धिक संपदा सूचकांक, सबसे ज़्यादा आर&डी अमेरिका में ही होती है, बौद्धिक संपदा सूचकांक। और चीन क्या करता है, नकल उतारने में लगा रहता है, नकल जी तो हम लोग भी हैं खैर। तो बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें किसका नंबर 1 है, अमेरिका का ही है नंबर 1। और ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में कौन है नंबर 1, कनेक्टिविटी में भी अमेरिका ही है। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स में कौन है, नंबर 1 है। ठीक है, हमने बहुत फैक्ट देख लिया आज, फिर कोई कल नई न्यूज़ आएगी उसे हम देखते हुए फिर आपको और बताएंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। ठीक है, करीब 10 किए हैं। कहाँ पे, कर्नाटक में, और केरल में भी किए हैं 2-3। ठीक है, तो ये और अभी आ जाएगा इसकी सूचना, 10 को करा है उन्होंने। ठीक है, अब राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है, ये इम्पोर्टेंट है, 217 के खंड 1 में। ठीक है, अच्छा अब हम कुछ और इससे फैक्ट देख लेते हैं। बस इसमें यही है, ये जो 217 के खंड 1 के अधिकार अनुसार राष्ट्रपति राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। ठीक, और ये होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सजेशन पे। तो अब हम कुछ और इससे रिलेटेड देख लेते हैं फैक्ट कि भारत के, ये पूछ सकता है क्योंकि ये सबको इतना नहीं है नॉलेज इसकी, कि प्रमुख न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है, प्रमुख न्यायाधीश। अच्छा, और उनका नंबर क्या है, किस नंबर के हैं वो, तो अभी हमारे हैं NV रमणा और उनका नंबर है 46। NV रमणा 46 नहीं, सॉरी 48 के आसपास, 48, 50 से 2 साल कम समझ लो, इनकी उम्र नहीं, 48 नंबर वे के हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महान्यायवादी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। इनका नाम सुना होगा आपने न्यूज़पेपर में, सरकार से संबंधित कोई विशेष मुद्दा होता है, सरकार का पक्ष लेने के लिए के वेणुगोपाल साहब जाते हैं। ठीक, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल, इनका भी नाम सुना होगा, ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर अगर आप रोज़ रीड करते हो। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता, कौन है, तुषार मेहता। अच्छा, और इन्वायरमेंट का दौर चल रहा है, कुछ ना कुछ ग्रीन ट्रिब्यूनल में चलता ही रहता है, तो इसका भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, न्यायाधिकरण, इसको कौन हेड कर रहा, आदर्श कुमार गोयल। ये भी कौन है, जस्टिस ही हैं, आदर्श कुमार गोयल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
इसको देख लेते हैं। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोगों से पशु पक्षियों का शिकार न करने की अपील करते हुए आज कहा कि देश भर में एयर गन सरेंडर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान में सेवानिवृत्त वन कर्मियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों इत्यादि को जोड़कर इसे तेज गति प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन देख लें तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि COP26 की बैठक होने वाली कहाँ होगी? यूके के कौन से शहर? ग्लासगो। COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, अच्छा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में जो भी 67वें फिल्म पुरस्कार हुआ है, इसमें पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में, पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को पुरस्कार मिला है? ठीक, तो वाटर वॉरियल को मिला है। वाटर सबसे ज़्यादा जरूरी है पर्यावरण में, है तो हर चीज़। ठीक, अब ये देख लेते हैं पुरस्कार मिला भाई सरकार को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने प्रतिष्ठित सिप्स पुरस्कार प्राप्त किया है। क्या पुरस्कार प्राप्त किया? सिप्स पुरस्कार प्राप्त किया है। GEM ने कड़ी प्रतियोगिता में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हराकर ग्लोबल डिजिटल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पुरस्कार प्राप्त किया है। GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कंपनी का नाम है, प्रतिष्ठित सिप्स पुरस्कार प्राप्त किया है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तेजी से, ठीक है, रिकॉल हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? ठीक है, तो ए ऑप्शन 150, बी 185, सी 140, डी 120। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 185। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? नंबर ए 23 सितंबर, नंबर बी 10 जनवरी, नंबर सी 12 मार्च, नंबर डी 21 जुलाई। तो क्या हो जाएगा? नंबर ए 23 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्नलिखित में से कौन बन जाएगा? नंबर ए नेपाल, नंबर बी पाकिस्तान, नंबर सी भारत, नंबर डी चीन। तो हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी भारत। और 2030 तक ये और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लो, वर्ल्ड में जो बिजनेस होगा उसमें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की हो जाएगी 2030 तक, ये एक्सपेक्टेड है। एशियाई विकास बैंक ADB ने 2021-22 में भारत की GDP वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? नंबर ए 10%, नंबर बी 15%, नंबर सी 8%, नंबर डी 5%। तो इसका सही उत्तर है नंबर ए 10%। पहले कितना करा था? 11, अब घटकर कितना हो गया? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उदय कोटक का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? नंबर ए 3 महीने, नंबर बी 8 महीने, नंबर सी 6 महीने, नंबर डी 10 महीने। तो सही उत्तर है नंबर सी 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने म्यांमार से 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों की मानवीय मदद हेतु कितने डॉलर की अतिरिक्त मदद देने की घोषणा की है? नंबर ए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर, नंबर बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर, नंबर सी 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, नंबर डी 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत किस साल तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री बन जाएगा? मतलब केमिकल का कम से कम इस्तेमाल होगा उसमें।
नंबर ए 2022, नंबर बी 2023, नंबर सी 2024, नंबर डी 2025। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर ए 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने फाइजर के कोविड-19 रोधी टीके की 1.4 करोड़ खुराकें खरीदने और टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चे के वित्त पोषण के लिए आईएमएफ से $10 करोड़ का कर्ज देने का फैसला किया है? नंबर ए भारत, नंबर बी नेपाल, नंबर सी पाकिस्तान, नंबर डी श्रीलंका। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? नंबर डी श्रीलंका। दोस्तों श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, इसकी जो इकोनॉमी है टोटल टूरिज्म पर निर्भर है और कोविड की वजह से टूरिज्म जो है काफ़ी कोलैप्स हो गया है, जिससे कि उस देश में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स बहुत ही ख़त्म के कगार पे आ गया है। ठीक है, और कुछ श्रीलंका में भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है, तो स्थिति काफ़ी ख़राब है श्रीलंका में। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए, और आपसे एक आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक बटन दबा दें। ठीक है ना, बस यही है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। कीप इट अप एंड ट्राई टू अचीव योर गोल्स सेट अप बाय योर सेल्फ। जो भी आपके द्वारा टारगेट फिक्स करा गया जीवन के लिए, उसके लिए आप खुद प्रयास करें, कोई और तो करेगा नहीं। सो थैंक यू वेरी मच।